नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अब गाली गलौज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अभी हाल ही में बहुत भयंकर तरीके से गाली दी है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अब अमेरिका की तरफ से आखिरी 48 घंटे का अल्टीमेटम आ चुका है। अगर ईरान ने इस बार सीज फायर को लेकर यानी कि समझौते को लेकर बात नहीं मानी तो आने वाले 48 घंटे के अंदर ही ईरान के ऊपर कई प्रकार के गोले दागे जाएंगे, कई प्रकार की हजारों की मात्रा में मिसाइल और ड्रोन छोड़ दिए जाएंगे। यानी कि खाड़ी देश को पूरी तरीके से नर्क बनाने की तैयारी कर चुका है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये समझौता करवाने वाला देश कौन सा है और कितने प्रकार की बातें सामने रखी गई हैं, और अभी तक ईरान का रुख देखते हुए क्या लग रहा है, क्या ईरान समझौते के लिए रेडी होगा, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 2 मिनट पहले खबर निकल के आई कि ईरान और अमेरिका में 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत चल रही है। आने वाले 48 घंटे में या तो सीज फायर हो जाएगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर यही खत्म हो जाएगा, और अगर 48 घंटे में ईरान नहीं मानता है तो फिर ईरान के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ये तैयारी कौन कर रहा है? तो बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप चचा। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सीज फायर का प्लान कौन बनाकर रेडी करके लेके आया, और ईरान के सामने किसने रखा और अमेरिका के सामने किसने रखा? तो यहां पर नाम निकल के आता है 3 देशों का। आप जरा देखिए वो 3 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आता है तुर्की, वो देश जो नाटो के अंदर शामिल हैं, और अभी नाटो फिलहाल अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका भी इसकी बात मानता है कि नहीं मानता है। तुर्की के अलावा दूसरा देश आता है इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा आता है हमारा पड़ोसी भिखारी पाकिस्तान, है ना। तो 3 देश यहाँ पर शामिल होकर क्या करना चाहते हैं? ये कराना चाहते हैं सीज फायर। अब ये खबर कहां से निकल आई? तो टाइम्स ऑफ इजराइल की एक न्यूज एजेंसी है, एक मीडिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये खबर निकल के आती है कि यहां पर सबसे अच्छी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने पूरी तरीके से सीज फायर का प्लान बनाया, जो कि 2 फेज के अंदर रहने वाला है। सॉरी, पाकिस्तान ने सीज फायर का प्लान बनाया जो कि 2 फेज के अंदर रहने वाला है। पहले फेज में यह रहेगा कि पूरी तरीके से शांति वार्ता होगी, और दूसरे फेज में जाते जाते हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुलेगा और ईरान के अंदर शांति कायम हो जाएगी। अमेरिका और ईरान दोनों ही इसके ऊपर सिग्नेचर करने वाले हैं। इस प्रकार की खबर निकल के आती है। अच्छा, यह रिपोर्ट कहाँ रेडी की गई? तो ये रिपोर्ट रेडी होती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर, और इसे नाम दिया गया है, यानी कि सीज फायर प्लान को नाम दिया गया है इस्लामाबाद अकॉर्ड। क्या नाम दिया? इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम इसे दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम तो ट्रंप चचा को खुश करने में माहिर हैं और हम इस बार भी बाजी मार ले जाएंगे, भारत हमको देखता रह जाएगा। भारत को शौक भी नहीं है इस प्रकार का सीज फायर कराने के लिए, क्योंकि यहां ना तो ईरान झुकने के लिए रेडी है, क्योंकि ट्रंप चचा की बैंड बजी पड़ी है बहुत प्रकार के। अभी अगर देखा जाए तो 8-9 फाइटर जेट जो है लगभग नुकसान पहुंचा चुका है ईरान। 2 फाइटर जेट की अभी हाल ही में नई खबर निकल के आई, 7 कल मैंने आपको बताया ही था। तो यहां देखा जाए तो बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान, और अब ट्रंप आखिरी अल्टीमेटम दे रहा है कि भयंकर तबाही कर दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो, क्योंकि ये भी रुकने वाला रेडी नहीं है। ये ट्रंप चचा की तरफ से स्टेटमेंट आता है। अब आगे पाकिस्तान ने ईरान को धमकाते हुए कहा है या तो सीज फायर के प्लान को मान लो, 15 शर्तें रखी है, वो शर्तें भी मैं आपको बताऊंगी। या तो सीज फायर के प्लान को मान लो या फिर रेडी हो जाओ कि ईरान के अंदर सबसे पहले ऊर्जा ठिकाने उड़ने वाले हैं। दूसरा, जितना भी ऑयल प्लांट्स है वो पूरी तरीके से उड़ने वाले हैं, जितने भी पुल हैं वो भी पूरी तरीके से उड़ जाएंगे। यानी कि अब जो युद्ध की शुरुआत होगी उसके अंदर मिलिट्री बेस के अलावा जितने भी लोग हैं ईरान के अंदर रहने वाले, उनको भी यहां पर निशाना बनाया जा सकता है। और यह बात कौन बोल रहा है? पाकिस्तान, कि इन दोनों ने पूरी तरीके से इस बात की तैयारी कर ली है कि आने वाले टाइम में बड़ी तबाही बरसने वाली है।
तो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है, हम चुप बैठेंगे क्या बे, मतलब तुम किस हिसाब से बोल रहे हो कि तुम आग के गोले बरसाओगे और हम चुपचाप बैठकर यहाँ पर देखने वाले हैं। इसने बोला है अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट आया है ईरान की तरफ से, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ईरान का नया खामनेई मुज्तबा। इसकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर गोले बरसाने की, मिसाइल बरसाने की कोशिश करी और ईरान के अंदर पूरी तरीके से नुकसान होगा, तो ये मत समझना कि ईरान अकेला डूबेगा, अकेला जलेगा, बल्कि ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को ही हम ठप कर देंगे। पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट जो है उसको पूरी तरीके से, जो अब तक सप्लाई होते आई है उसे हम पूरी तरीके से ठप कर देंगे। यानी कि अगर ईरान के अंदर शटडाउन होता है तो पूरी दुनिया के अंदर भी शटडाउन होगा। इस बात की पुष्टि आप यहां से कर सकते हैं। अब कैसे ईरान पूरी दुनिया को ठप कर सकता है, जरा आप मैप में यहां पर समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। इसके बारे में आप काफी टाइम सुन चुके होंगे, जस्ट एक सेकेंड के लिए और सुन लीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, एक ऐसा स्थान जहां से जितने भी खाड़ी देश है, यानी कि बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी के सभी देशों का यहां से गैस और ऑयल के जहाज निकलते हैं, जो कि पूरे एशिया के अंदर ये सप्लाई करने का काम करते हैं। यानी कि दुनिया का 20% व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो पहला ईरान बोल रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कर दूंगा पूरी तरीके से बंद। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बावजूद भी सऊदी अरब और यूएई दोनों मिलकर ऑयल की पाइपलाइन यहां से बिछा रहे हैं, जो कि कहां तक जाएगी, एशिया तक पहुंचेगी, भारत तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद जो अब तक यहां पर गैस की और ऑयल की पाइपलाइन जो बिछाई गई है, उन्हें मैं पूरी तरीके से क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। दो, ये रास्ता पूरी तरीके से बंद। तीसरी बात कही गई है, बाब अल मदेब को बंद कर दूंगा। यानी कि यमन के यहां से भी ये जो आपको सक्री लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है रेड सी, लाल सागर, और इसी लाल सागर से दुनिया भर के लाखों जहाज निकलते हैं, जो कि अपना माल स्वेज कैनाल से लेते हुए कहां जाते हैं, यूरोप के अंदर लेके जाते हैं। तो दूसरा रास्ता यह है यमन। अब आप बोलोगे कि ईरान तो यहां रहा, ये रास्ता कैसे बंद कर सकता है? ऐसे बंद कर सकता है कि ये आपको दिखाई दे रहा है यमन, और यमन के अंदर ईरान का ही एक संगठित संगठन बैठा हुआ है जिसका नाम है हूती। आप सभी ने नाम सुना होगा ना, हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये सब क्या है, ये इसी के पाले हुए संगठन है। तो इसका पाला हुआ एक संगठन बैठा हुआ है यमन के अंदर, और दूसरा संगठन बैठा हुआ है सीरिया के अंदर, तीसरा संगठन बैठा हुआ है इराक के अंदर। तो ये बम धमाके बरसाने में भी इजराइल के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर हम यमन की बात करें तो यहीं पर बैठे बैठे कई बार जहाजों को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। तो इसी बात को लेकर ईरान बोल रहा है कि दूसरा रास्ता भी मैं पूरी तरीके से ब्लॉक कर दूंगा, और यह रास्ता है यूरोप में जाने वाले माल का शॉर्टकट रास्ता, इसे मैं पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। दो रास्ते। तीसरा इसने बोला है, अगर ये वाला बाब अल मदेब को मैं बंद करता हूं तो तुम्हारी स्वेज कैनाल किसी काम की नहीं है ना, बस ये रास्ता बंद हो गया तो यहां से यहां तक जहाज ही नहीं जाएगा, तो ये रास्ता किस काम का। तो स्वेज कैनाल जहां पर रक्षक के रूप में इजराइल को बिठा रखा था ना अमेरिका ने, ये रहा इजराइल, इसको बिठा रखा था। तो तुम चाहे कितनी भी रक्षा कर लो, जब यहां से जहाज यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्या ही कर लोगे। तो ये स्वेज कैनाल भी हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तीसरी बात इसने कही है कि अगर ये सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो यूरोप के साथ साथ अफ्रीका तो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां तक भी माल नहीं पहुंचने वाला। आखिरी रास्ता इसने बोला है कि मैं यहां से बढ़कर यहां पहुंचूंगा, यानी कि ये रहा ईरान, और ईरान से ही लगती है पाकिस्तान की सीमा, और यही इसी वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं, अरब सागर। तो इसने बोला है कि अरब सागर के अंदर भी अगर कोई भी जहाज हमको नजर आया जो कि हिंद महासागर की तरफ जाता हुआ होगा, तो हम उसे भी पूरी तरीके से फोड़ देंगे। तो आप देखिए, पूरी तरीके से दुनिया के मार्केट को ठप करने की बात कह दी है किसने, ईरान ने। ईरान बोल रहा है कि अगर हम जलेंगे तो हमारे साथ पूरी दुनिया यहाँ पर जलने वाली है। जैसे ही ये बात ट्रंप चचा के कान तक जा पहुंची तो ट्रंप चचा को आ गया गुस्सा, और यहाँ पर निकल गई गाली। गाली में मैं आपको बोल के बता रही हूं, उसके लिए पहले से ही माफी चाहूंगी कि किस प्रकार से गाली दी है। तो गाली में सबसे पहले कहा है बास्टर्ड, इस प्रकार की गाली दी है, और दूसरा ये कहा है कि मैं ईरान को पूरी तरीके से नर्क बना दूंगा। कुछ समय पहले ईरान ने कहा था कि अमेरिका के सैनिक जो आए हैं उन्हें हम नर्क पहुंचा देंगे और ताबूत में ही वो वापस यहां से जाएंगे, ये इसने कहा था। और अब मैं बोल रहा हूं कि मैं तो पूरे ही ईरान को नर्क बनाने के लिए रेडी हूं, अब मैं ईरान को नर्क बना दूंगा। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन से लगातार ये बोलचाल की भाषा में भी लड़ाई हो रही है।
ट्रंप चचा ने 1-2 दिन पहले कहा था कि मैं पाषाण युग में पहुंचा दूंगा ईरान को, और उसी का जवाब देते हुए ईरान का जो नया खामनेई है मुज्तबा सुप्रीम लीडर, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि मैं अमेरिका को पाषाण युग से भी पुराने युग में, यानी कि आदि मानव से भी पुराना, जो प्रागैतिहासिक काल का जो युग था जहां से इंसान की शुरुआत हुई, पत्थर को फोड़ा, आग लगाई, वहां वाले युग में पहुंचा दूंगा। तो इस प्रकार की लड़ाई भी यहां पर चल रही है और ट्रंप चचा लगातार गाली गलौज पर उतर आया है ईरान को लेकर कि अब मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत खतरनाक तरीके से पिटने वाले हो। अब यहाँ पर देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में कई प्रकार की चीजों को लेकर शर्तें रखी जा रही हैं कि ये बात मान लो युद्ध रोक देंगे, और अगर ये बात नहीं मानी तो युद्ध नहीं रुकेगा। उनमें से कुछ 4-5 पॉइंट मैं आपको दिखाने वाली हूं, और उन्हें देखने के बाद आप जरूर से लिखना क्या ये वाले पॉइंट ईरान मानेगा या फिर ये वाले पॉइंट अमेरिका मान लेगा, बताइएगा। पहला अगर हम बात करें तो ईरान ने माफ कीजिएगा, पहले पॉइंट में अमेरिका ने ईरान के सामने यह शर्त रखी कि तुमने जो पूरी दुनिया भर में आतंक फैला रखा है कहीं ना कहीं हमास के थ्रू, हूती के थ्रू और हिजबुल्लाह के थ्रू, तो सबसे पहले तो इन तीनों संगठनों को तुम पैसा, फंडिंग, हथियार जो देते हो वो देना बंद कर दो। पहली बात, क्या ईरान मानेगा? लिखिएगा जरूर। क्या इन लोगों को पैसा देना बंद करेगा ईरान? नहीं लगता ऐसा, तो आपको जो लगता है आप लिखिएगा। दूसरी बात कही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो तुम बार बार दखल अंदाजी करते हो, कभी सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते हो, सऊदी अरब में 2019 के अंदर पूरा ऑयल प्लांट तक को उड़ा दिया था उसने, तो बार बार तुम इन देशों के अंदर जो इंटरफेयर करते हो उसे उड़ा दो, उसे खत्म कर दो, तो हम मानेंगे। दूसरा पॉइंट, मिडिल ईस्ट में दखल देना बंद करेगा, क्या लगता है आपको? तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें, लिमिटेड मिसाइल के लिए बोला है अमेरिका ने कि तुम्हारे पास में कितनी संख्या में मिसाइलें हैं अभी तक अंदाजा नहीं लग पाया है, क्योंकि ईरान बार बार बोल रहा है 70% से ज्यादा मिसाइलें तो अभी पड़ी है, उनका तो उपयोग भी नहीं हुआ है, तो अनगिनत मिसाइलें इसके पास में है। इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका बोल रहा है लिमिट कर दो। इसके अलावा बोला है कि अब तक तुमने परमाणु ना बनाए हो, अच्छी बात है, अब मत बनाना। क्या ये बात मानेगा? अब चलो, ये बात तो आपने सुन ली है, ईरान की बातें जरा सुनो। ईरान बोल रहा है सबसे पहले तो तुमने जो मेरे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, कई प्रकार के सैंक्शन जो तुमने लगा रखे हैं जिनकी संख्या 1500 से भी ज्यादा है, वो सारे प्रतिबंध हटाओ ताकि मैं ग्लोबल व्यापार कर पाऊं, दुनिया भर के साथ में जुड़ पाऊं और दुनिया को मेरा तेल बेच पाऊं। पहली बात। दूसरी बात कहे हैं कि मिसाइल जो अटैक करते हो बार बार, उसे पूरी तरीके से रोक दो, इजराइल के थ्रू भी अटैक नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यहां पर कही गई है कि तुम्हारे खाड़ी देशों के अंदर जितने भी मिलिट्री बेस बने हुए हैं वो सब हटा लो। अगर मिलिट्री बेस तुम हटा लेते हो तो फिर मैं बात मानने के लिए रेडी हूं, और फ्यूचर में तुम कभी भी हमला नहीं करोगे। तो अब क्या लगता है आपको? क्योंकि जरूरी शर्तें जो थी वो मैंने आपको यहां पर बताई है, और अगर फिर भी ये दोनों देश झुकने को रेडी नहीं हुए तो यहाँ गल्फ कंट्री की अगर हम बात करें तो खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो हम भारतीयों का होना है। वहां पर रहने वाले भारतीय जो कि तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा है, रेजिमेंट वो वहां से भेजते हैं, यानी कि वहां से कमाने वाला जो पैसा है वो भारत के अंदर आता है, जो करोड़ों की संख्या में आता है, वो भी भारत का नुकसान है। और सबसे ज्यादा गरीब जो मजदूरी के लिए वहां पर गए हुए हैं वो ज्यादातर यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की अभी तक खबर आ चुकी है, कई सारे लोगों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। और अब यहाँ पर ट्रंप मानने को रेडी नहीं है। ट्रंप ने आखिरी अल्टीमेटम में कहा है अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर 48 घंटे के अंदर ही ऐसे युद्ध की शुरुआत करूंगा कि ईरान के अंदर पूरी तरीके से आग के गोले बरसेंगे। और इसी बात को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि इस पागल ट्रंप को कोई रोक लो। देखो जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कहा है कि पागल ट्रंप को कोई रोक लो, अगर ये नहीं रुका तो खाड़ी देश के अंदर आग लगा देगा और पूरे खाड़ी देशों का सत्यानाश कर देगा। क्योंकि एक तरफ ईरान है, अगर ईरान के ऊपर बड़ा हमला हुआ तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, फिर वो भयंकर तरीके से मिसाइलों की तबाही छोड़ेगा, इन खाड़ी देशों के अंदर आग लग जाएगी, ऑयल पूरी तरीके से खत्म, गैस पूरी तरीके से खत्म, यानी पूरी दुनिया का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। जरा इस पागल ट्रंप को कोई रोकने का काम करो, ये इनकी तरफ से अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया है। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या 48 घंटे के बाद फिर सुनने में आएगा 72 घंटे का टाइम दिया, फिर सुनने में आएगा 5 दिन का और टाइम दे दिया, या ट्रंप डर रहा है या वाकई में अपनी नए प्रकार की शक्ति दिखाने की तैयारी में लग चुका है? क्योंकि हम ऐसे भी नहीं मान सकते कि अमेरिका बहुत ज्यादा कमजोर है। अमेरिका ने दुनिया भर के कई सारे देशों में बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक दुश्मन जो अभी हाल फिलहाल ईरान उसको दिखाई दे रहा है, ईरान के अंदर जाकर अपने सैनिक को वापस सुरक्षित लेकर चला गया है। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि अमेरिका कितना पावरफुल होगा। तो आप जरा इस बात को देखिए, क्या वो ईरान से डर रहा है या फिर
जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर हम बात करें इजराइल की, तो अब तक पूरी दुनिया में तकरीबन 6 से 8 देशों के अंदर ऊर्जा पावर प्लांट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिस वजह से उन देश में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और अब तक अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी देश का हुआ है तो वो है इजराइल। इजराइल में हर 2-3 घंटे में सायरन बज रहा है और सायरन बजते ही लोगों को कह रखा है कि आप जो है अपने बंकर शेल्टर के अंदर लौट जाए। यानी कि छोटे छोटे जो बंकर बना रखे हैं उसके अंदर कई सारे लोग सुरक्षित रूप से बैठे हुए हैं। हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज जो भी हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। इवन अगर आज अभी की मैं बात करूं, अगर कोई भी महिला आपको इजराइल के अंदर दिखाई देगी, नॉर्मली मैंने जैसे कपड़े पहन रखे हैं, अगर ऐसा भी कोई पहन के घूम रहा है तो वो सबसे पहले अपने साथ में पिस्टल लेके घूम रही है, बड़े बड़े राइफल, बंदूकें लेकर घूम रही हैं, ताकि उन्हें कभी भी जरूरत पड़े तो वो अटैक कर सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इजराइल एक ऐसा देश है खाड़ी देशों में जो हर महिला पुरुष को क्या करता है, आर्मी की ट्रेनिंग देता है और कंपलसरी है कि 2 से 3 साल उनको आर्मी के अंदर रहना होगा। यानी कि इजराइल के अंदर जो भी टीचर हैं, जो भी इंजीनियर हैं या कुक हैं, कोई भी नौकरी अगर वो कर रहा है तो उन्हें एक बार तो उसने आर्मी देखी होती है, आर्मी की नौकरी की होती है, इसलिए हर एक के पास में हथियार वहां पर है। क्योंकि जनसंख्या तकरीबन 95 लाख से 1 करोड़ के आसपास ही है और पूरी जनसंख्या यहाँ पर लगभग रेडी है, जो 18 साल से प्लस है वो सब कुछ जो है हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। या तो अब यह युद्ध 48 घंटे के अंदर रुक जाएगा या फिर आपको बहुत ही भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है और इसका असर बहुत बुरी तरीके से पूरी दुनिया में दिखाई देगा और भारत में भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देने वाला है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को लिखिएगा जरूर। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें आप, तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, अंजलि वॉइस के नाम से, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जिससे आपने एआई वीडियो देखे होंगे ना अभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे फेसबुक पे आते रहते हैं, अगर वो बनाते आप सीखना चाहते हैं तो सिंपल सा एक कोर्स आपको करना होगा, जिसके अंदर 40 घंटे की क्लास है और 40 घंटे क्लास में आप वो सब कुछ सीख जाएंगे जो आप सीखना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।